26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिट डेली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी नामोनिशान के कहीं गायब हो चुका था। रिंकू टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाकों में मौजूद ये एनजीकुनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती एस्किमो नामी टाइप रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग ही रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यह नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एनजीकुनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। यह नवंबर 1930 का एक ठंडा दिन था और जोली बेल नाम का एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया था। शिकार में वो इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया और उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह ही लेक एनजीकुनी के किनारे एस्किमो नामे कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफी मशहूर थे और फिर जोली बेल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। यह एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। न ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज, और वो सिर्फ अपने कदमों की ही आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था लेकिन आज कुछ न कुछ अब नॉर्मल जरूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी बस्ती के करीब पहुंचता तो उसे कुत्तों की भौंकने की आवाज आने लगती थी जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। यह सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं और अब दूर से ही वो बस्ती के खेमों को देख पा रहा था जिसमें से धुआं उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जोली बेल बस्ती में गया तो वह देखकर हैरान हो गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खेमे में गया लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल पूरे खेमों का था। शायद जोली बेल ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज थी जिसने उसको और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे पर मौजूद थे लेकिन उनमें खाना जल चुका था, यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था मगर वो खा न सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी बंधा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से चले गए हैं, पर आखिर गए तो गए कहाँ। और जोली बेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था पर उनको देने वाला वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था और एक जगह पर उसको कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। यह सब कुछ देखते हुए जोली बेल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला यहाँ सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था और यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो वो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं। लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वह अपने कुत्ते भी छोड़ गए और कपड़े, खाना और जलती हुई आग को बुझाना भी छोड़ गए। जोली बेल ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका और वह जल्द से जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के कैंप्स पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयां कर दिया। और पुलिस जब गांव में पहुंची तो जोली बेल ने जो कुछ बताया था वह सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते। खून नहीं मिलता तो मारधाड़ की वजह से कुछ सामान बिखरा होता और पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जोली बेल ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी लेकिन उस बर्फ पे किसी के भी पाँव के निशान नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशान थे और वो जोली बेल के अपने थे। यानी अगर बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं तो बस्ती वाले आखिर गए तो गए कहाँ। लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियाँ जमीन पर खड़ी थी क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार कर दिया जाता था। लेकिन अगर बस्ती वाले लेक में तैर कर जाते या उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं न कहीं से जरूर टूटी होती या बिखरी हुई होती।
पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम पड़ा कि यहाँ के लोग जो कि यहाँ आने के 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि यह वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे लेकिन जवाब एक भी नहीं, और कई महीनों की सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस वालों ने आखिरकार इस केस को अनसोल्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। और इस वाक्य के 50 सालों के बाद 1984 में रोजर बोर और निजल ब्लंडर नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया पे एक्सप्लोर करने एंजीकुनी लेक के पास गए तो उन्हें वहाँ एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे जिसकी शेप मुख्तलिफ होती है और वह उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो नामी टाइप रहता था। और इस स्टोरी को बेस बनाकर बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक्य को 100 साल होने को है, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर एंजीकुनी लेक की बस्ती के लोग बिना किसी नामोनिशान के कहां चले गए। और एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है रिंकू टीवी का ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।